आप देख रहे हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फॉरेन स्टाइल का यह वॉल्यूम बी है। आपने पीछे 2 नियमों को जाना और यह तीसरा नियम दिया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप, और इसका उपयोग भाषा को संक्षिप्त रूप में पढ़ने के लिए इसका कार्य होता है। तो आगे आप देख सकते हैं कि इसमें यह समझाया गया है कि हमारे पास जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 24 होते हैं। तो इन 24 हेल्पिंग वर्ब में से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका संक्षिप्त रूप होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इज का संक्षिप्त रूप इस तरह से हम लिखेंगे, एम का संक्षिप्त रूप इस तरह से लिखेंगे, जैसे आर का संक्षिप्त रूप इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से इन सभी शब्दों का संक्षिप्त रूप ये हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। और इन संक्षिप्त रूप को सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है। कैसे? जैसे ही इज है, तो अभी तो ही इज है, लेकिन जब इसे जोड़ेंगे तो ही और कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इज के लिए हम इस तरह से फिर लिखेंगे। तो इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा हीज। ये हुआ ही इज और ये हो गया हीज, तो थोड़ा अंतर हो गया। आगे आप देख सकते हैं एम का संक्षिप्त रूप एम इस तरह से है, तो फिर आई एम का संक्षिप्त हुआ आई, और कुछ इस तरह से लिखेंगे क्योंकि एम का संक्षिप्त रूप फिर यह है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आइम। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इधर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और जो वर्ब अपने लॉन्ग फॉर्म फुल फॉर्म में है, और यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब अपने शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप में है, और यहाँ उदाहरण दिया गया है और यहाँ उच्चारण दिया गया है। तो इस तरह से यह जो हुआ हेल्पिंग वर्ब का जो जुटना हुआ वो सब्जेक्ट के साथ हुआ। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो आप आगे देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं तो ऐसे संक्षिप्त रूप को हम लोग अफर्मेटिव शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म के ये सब नाम दिए हुए हैं, आप इन्हें इन नामों से भी इन्हें जान सकते हैं। तो मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप इसमें देखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं कौन कौन शब्द हैं, और वो फिर सब्जेक्ट के साथ किस तरह से जुटे हुए हैं, और किन किन शब्दों का संक्षिप्त बनता है, किन किन का नहीं बन सकता है। ये सारी तमाम बातें इसके अंदर जानकारी में आपको दिया हुआ है। और ये रहा, आप यहाँ देखिए, जैसे कि इस का संक्षिप्त रूप हुआ इस तरह से, तो ही इज़ लिख करके और फिर हम ही और इसे ऐसे लिखेंगे, लिखा हुआ है। इस को हम सी के साथ भी जोड़ सकते हैं, दैट के साथ भी जोड़ सकते हैं, इट के साथ जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो उसको उच्चारण में अंतर आ जाएगा। जैसे इसे हम लोग पढ़ेंगे, यह हुआ ही इज, इसको पढ़ेंगे ही इज़, फिर इसको पढ़ेंगे सी इज़ तो सीज, दैट इज़ तो पढ़ेंगे दैट्स, इट इज़ तो इट्स। तो ये अंतर है। तो आप इसका अंतर सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं। ये जैसे है ही इज़ गुड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का संक्षिप्त किया गया है, तो इसको पढ़ेंगे ही इज़ गुड। ध्यान दे करके देखिए,
यह लिखा हुआ है ही इज़ गुड, ये इसका उच्चारण इस तरह से है, और इसका उच्चारण हुआ ही इज़ गुड। इसमें है आई एम राम, तो पुनः फिर यह हो गया आई एम राम। तो फिर आप आगे देख सकते हैं, यहाँ और भी कई उदाहरण लिखे हुए हैं, आप इन्हें इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब के अफर्मेटिव शॉर्ट फॉर्म को देखा, उसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म भी हो जाते हैं। वो किस तरह से, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाया जाता है तो कुछ वो इस तरह से हो जाता है, जैसे इज में नॉट लगा देंगे तो इस तरह से इसका रूप हो जाएगा, और इसको पढ़ेंगे इजंट। आप देख सकते हैं जैसे एम में नॉट लगा दिया गया है, तो कहीं एमंट, कहीं एंट, कहीं आरंट। तो इसकी चर्चा हम नीचे कर रहे हैं, वो किस किन परिस्थितियों में क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। आप यहाँ इनके संक्षिप्त रूप को पहले देखें। तो ये सब लिखा हुआ है, आर प्लस नॉट बराबर इस तरह से हो गया, तो फिर इसे कैसे पढ़ेंगे, आरंट। तो यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है नॉट, फिर संक्षिप्त करके इसका उच्चारण दिया गया है। तो आप इसे देखें और इसे कंप्लीट करें। मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के और इसे लिखें और इसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि जो 24 शब्द हैं उनमें से कुछ शब्द माइनस भी हो जाते हैं, जिनके संक्षिप्त रूप नहीं दिए गए हैं। तो फिर किस तरह से पढ़ा जा सकता है, उच्चारण लिखा हुआ है आपको, तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे देखिए और इस तरह से ये उदाहरण, अब नीचे उदाहरण दिया गया है। तो आपने ऊपर देखा, अब जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे ही इज़ नॉट गुड, तो इसमें संक्षिप्त, तो चूँकि यह निगेटिव संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, निगेटिव शॉर्ट फॉर्म, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट को शॉर्ट फॉर्म किया जाएगा। तो इसके साथ जब नॉट को संक्षिप्त करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इजंट। तो यह इसका उच्चारण हुआ ही इज़ नॉट गुड, और फॉरेन लैंग्वेज में प्रायः वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ही इजंट गुड। यू हैव नॉट ए पेन, यू हैवेंट ए पेन। तो पहले इनको देख लीजिए, फिर नीचे मैं दिखा रहा हूँ। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, ही इजंट गुड, यू हैवेंट अ पेन। दिया गया सेंटेंस है आई एम नॉट इल। अब देखेंगे यहाँ एम नॉट का संक्षिप्त क्या होता है। तो एम नॉट का संक्षिप्त एंट यहाँ दिया हुआ है, और इसे हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। और एमंट इसे स्कॉटलैंड में बोला जाता है, और कुछ इस तरह से आई एम नॉट, तो यह जनरल यूज है। तो इस तरह से आई एम नॉट इल के को हम या तो इस तरह से पढ़ेंगे या नहीं तो फिर इस तरह से। तो मैं इसे पढ़ करके दिखा रहा हूँ। आई एंट इल, आई एमंट इल, आई एम नॉट इल। तो ये आपने एक ही सेंटेंस का उच्चारण 3 तरह से देखा, और अब आप आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आई एम गुड। तो फिर यहाँ एम नॉट का संक्षिप्त रूप आरंट हुआ, आई एम गुड आरंट आई। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग में एम नॉट का संक्षिप्त आरंट होता है, हो जाता है। तो इस तरह से वॉल्यूम बी की समाप्ति हुई। अब आगे आप
वॉल्यूम सी में अध्ययन करेंगे।